आप बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। आपको बता दें कि बुलेटिन में आप सबका स्वागत है और खबर लखनऊ से है, जहां पर बरसात में दावों की खुली पोल। बरसात में दावों की खुली पोल। गोमती नगर की प्राइम लोकेशन में हालत बदतर बने हुए हैं। लखनऊ से खबर, जहां पर बरसात ने खोली पोल। गोमती नगर की प्राइम लोकेशन में बदतर बने हालात। 1 किलोमीटर पर है सीएम व मंत्रियों के आवास। कुछ ही दूरी पर है राजभवन व कई बड़े होटल। लखनऊ से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर बरसात ने दावों की पोल खोल दी। बरसात ने प्रशासन के दावों की पोल खोली, जहां पर गोमती नगर की प्राइम लोकेशन पर बारिश के चलते हालत बदतर बने हुए हैं। जहां पर 1 किलोमीटर पर सीएम और मंत्रियों के आवास है, तो वहीं पर आपको बता दें कि कुछ ही दूरी पर राजभवन व कई बड़े होटल भी हैं, जहां पर बदतर हालात बने हुए हैं। लगातार बारिश के चलते ये समस्या सामने आई है और इस बरसात ने खोली प्रशासन के दावों की पोल। तो आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर लखनऊ से खबर है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये प्राइम लोकेशन है, जहां पर इस जगह के पास में ही मंत्रियों के आवास भी है और कई बड़े होटल भी हैं। और जिस तरीके की ये समस्या देखने को मिल रही है, जल भराव की स्थिति आप देख सकते हैं। लगातार बारिश के चलते ये जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। और ये जो लोकेशन की बात करें तो ये प्राइम लोकेशन है, जहां पर यही पास में सीएम आवास भी है, मंत्रियों के आवास भी है और राजभवन भी है। जहां पर इस पर हमारे साथ सलाहकार संपादक केबक सिंह जी जुड़े हुए हैं। केबक सिंह जी, ये जो स्थिति देखने को मिल रही है, जहां पर सीएम के आवास के पास और मंत्रियों के आवास जहां पर, और वहां पर इस तरह की जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, इसको लेकर क्या जानकारी? स्वाति, ये जो एरिया कहलाता है जहां पे जलभराव हुआ है, ये बॉम्बे का, जैसे मुंबई में मरीन पॉइंट है, इसको मरीन पॉइंट की संज्ञा दी जाती है। और वहाँ की स्थिति ये है कि वहाँ के बगल में 5 स्टार, 2 5 स्टार होटल है। और जिस पार्क को मेंटेन करता है लखनऊ विकास प्राधिकरण, उसका दफ्तर भी वहां से 1-2 फरलांग पे है। और उसके वहां से मुख्यमंत्री आवास की दूरी 1-1.5 किलोमीटर, इस प्रकार राजभवन मंत्रियों का आवास है। उधर दूसरी साइड में चले जाएं तो सारे आईएएस अफसर वहीं रहते हैं, चाहे वो प्रमुख सचिव का स्तर के आदमी हो, चाहे अपर मुख्य सचिव स्तर के सारे अधिकारी हो। सारे अधिकारी ये देख रहे हैं कितना जल भरा हो, लेकिन किसी कान पे जू नहीं रेंग रही है। सभी उसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन किसी को ये पार्क जो है अम्बेडकर पार्क को मायावती ने बनाया था। और ये कारपस फंड होता है, जिससे इसका यहाँ के रखरखाव की व्यवस्था की जाती है। कारपस फंड को एलडीए मेंटेन करता है। सैकड़ों की संख्या में वहां लोग लगे हुए हैं और इसके बाद भी व्यवस्था है। तो इससे भी बरसात नहीं है, बरसात अक्टूबर में बरसात का महीना बनी है, लेकिन बरसात हो रही है। पहली बरसात में जो 1-2 दिन की बरसात में ये स्थिति हो गई है, तो इसका मतलब है कि इंजीनियर्स ने कोई उसकी व्यवस्था नहीं की है ड्रेनेज की, और जिसकी वजह से जब भरा हुआ है। तो इसमें इंजीनियर्स के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें मुख्यमंत्री को स्वयं इसमें पहल करके एक संदेश देना चाहिए प्रदेश के टेक्नोक्रेट्स को, अगर इस तरह की व्यवस्था हुई तो ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे कि इनको एक संदेश चलना जाए। हर बार लगातार बारिश का सिलसिला हर साल देखने को मिलता है और हर साल बारिश में इस तरह की स्थिति पैदा होती है, तो हर बार प्रशासन को निर्देश दिए जाते हैं, पर प्रशासन के द्वारा हर बार ये चूक नजर आती है, इस तरह के जलभराव की समस्या। और ये तो इतने बड़े रिहायशी इलाकों में ये समस्या खड़ी हो रही है। स्वाति, मैं इस पर यही कहना चाहता हूँ कि ये मायावती का ड्रीम प्रोडक्ट था अम्बेडकर पार्क, और अम्बेडकर पार्क को बनाने में लाखों मतलब करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। कई 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। अगर मायावती इस समय शासनकाल में होती तो निश्चित तौर पे क्योंकि इसका निर्माण, इसका अम्बेडकर पार्क का जो है निर्माण कराया गया था निर्माण निगम द्वारा, और इसकी एक कमेटी बनेगी जिसमें बीसी एलडीए भी थे। तो उस तत्कालीन जिन लोगों को तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। मायावती अगर इस शासनकाल में सत्ता में होती तो निश्चित तौर पर टेक्नोक्रेट के खिलाफ ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट कड़ी कार्रवाई की जाती। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए और जल भराव की स्थिति दोबारा न हो, ऐसा संदेश जाना चाहिए
ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि टेक्नोक्रेट्स को सजा कि ऐसा गलत काम करने के लिए कल्पना न कर सके। जी केवट सिंह जी, ये अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां पर बरसात के बाद ये स्थिति देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि ये जिस रोड पर, जिस प्राइम लोकेशन पर इस तरह की जलभराव की स्थिति आप देख रहे हैं, ये इसी के पास में ही सीएम के आवास भी है, मंत्रियों के आवास भी है और राजभवन भी है। और वहां पर भी इस तरह की जलभराव की स्थिति जो प्रशासन की बड़ी चूक को दर्शाती है। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर जलभराव की स्थिति देख सकते हैं कि कितना ज्यादा बारिश के बाद जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। हर बार ये जलभराव की स्थिति पैदा होती है और प्रशासन के द्वारा कई दावे किए जाते हैं व्यवस्थाओं को लेकर और हर तरह हर बार इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। और अब गोमती नगर की प्राइम लोकेशन में ये हालात बदतर बने हुए हैं, जलभराव की स्थिति पैदा हुई है, 4 लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। आपको बता दें कि कुछ ही दूरी पर राजभवन व कई बड़े होटल भी हैं। इसी के साथ ही कुछ ही दूरी पर सीएम और मंत्रियों के आवास भी हैं और इस लोकेशन पर इस तरह की जलभराव की स्थिति प्रशासन पर सवाल खड़े करती है। गोमती नगर की प्राइम लोकेशन पर बदतर हालात। 1 किलोमीटर पर है सीएम व मंत्रियों के आवास। कुछ ही दूरी पर राजभवन व कई बड़े होटल भी हैं और आप देख रहे हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी आसपास किस तरीके से ये जलभराव की स्थिति पैदा हुई है और अभी भी प्रशासन सतर्क होकर इसको हटाने का प्रयास नहीं कर रहा।